रिकॉर्ड, शेयर स्क्रीन। ओके, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से सी, देखो। थर्ड ऑप्शन। O2 है 16, O2 नेगेटिव है 17। माइक्स अपने ऑफ करो प्लीज, माइक्स ऑफ करो, स्पीकर्स ऑफ करो। हाँ, किसी कनेक्टेड है यार, बार बार चल रहा है। हाँ, अब 16 17 जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर गिर रहा है ग्राफ के हिसाब से। वो तभी पॉसिबल है जब एंटी बॉन्डिंग में आएगा। अब कौन सा एंटी बॉन्डिंग होगा? सिग्मा में तो पहुंचेगा नहीं, यहां पहुंचने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन प्लस चाहिए, पाई होगा, सी ऑप्शन। इसके लिए मिनिमम 19 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में पहुंचने के लिए। हाँ, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, ये ग्राफ जो है ना, इस ग्राफ के नीचे तुम लिख सकते हो, ये सिग्मा 1s लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब हाँ, इधर पे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, 14 से कम के लिए, क्योंकि तुमको वही केस मिलने वाले हैं। फिर इधर पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, थोड़ा सही से लिख देना तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास जगह कम है, सिग्मा 2pz स्टार। चाहो तो लिख सकते हो नीचे इसके, कोई दिक्कत नहीं है, इजी पड़ेगा तुम लोगों को करने में। थोड़ा ग्राफ हमारा वो हो गया, मॉडरेट और हो गया। तो एमओटी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। रेजोनेंस वाला पार्ट ऑर्गेनिक में 12 में दोबारा करवा दूंगा तो इजी पड़ेगा तुम लोगों को। बट जिनको आता वो करते रहो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं आता छोड़ दो, अभी टेंशन मत लो रेजोनेंस का ज्यादा। सर हाँ, सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दोबारा समझा दो, वो आवाज कट हो 16 गई थी से अब। 17 इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से घट के 1.5 हो रहा है, राइट। यस सर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में घुसा होगा? एंटी बॉन्डिंग में। अब या तो वो पाई होगा या यस सिग्मा सर। होगा। सिग्मा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए 19 इलेक्ट्रॉन चाहिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p के लिए। यस सर। क्या बचा? ओके सर, बाय। ठीक है। अच्छा गाइस, ओके सर। एमओटी खत्म है, इतना ही है इसमें। एमओटी खत्म है, इतना ही है। अगर तुमको इतना आता है, तुम्हें बहुत आता है, ठीक है ना। पीछे मत पड़ जाना, सर 2s 2p मिक्सिंग समझा दो क्या होता है, ठीक है ना। एक को समझाया था, उसके बाद वो भाग गया बेचारा। किस तरीके क्या समझा दिया मेरे को आपने? हाँ, शैबी, शैबी तुम्हारा सीनियर है, पीएचडी करना आया था केमिस्ट्री में, अब अकल आ गई है। परसेंटेज अच्छा आ गया, 80 समथिंग कुछ आया, अभी 90 कर लेगा वो। फाइनल समझ में आई ना बात की, सर जो बोल रहे हो वो मान लो, बेटर रहेगा रादर देन अपनी अकल लगाना। अगर अपनी अकल लगा सकते तो कोचिंग आती क्यों लोग? सिंपल सी बात है, पॉइंट है ना। अब सुनो, अब आयनिक बॉन्डिंग पे आते हैं। मैं एक चीज बता के जा रहा हूं, बस वो कल रिवाइज और करके आना अच्छे से, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फजान भाईजान का रूल। सर एक चीज पूछनी थी सर। पूछ ले। सर वो अपना वो नहीं रह गया सर, गैरेड अनगैरेड वाला, शायद वो भी एमओटी में ही आता मॉलिक्यूलर था। ऑर्बिटल डायग्राम्स, राइट। हाँ जी, वो जो भी होते थे एडवांस से नोडल पहले नहीं प्लेन। आएगा वो। अच्छा, ओके सर। तो जेई मेन का गेट जितने लोग खोल लेंगे ना, पार करके 92 परसेंटाइल प्लस करके जितने लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, ठीक है। एडवांस के लिए मैं अलग से क्लास लेता हूँ, अभी भी ले रहा हूँ लोगों के एडवांस क्लास में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ जो एडवांस जरूरी है, क्योंकि क्या है, जबरदस्ती एडवांस की सही पढ़ा दो, जेई मेन में कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर वही होगा जो तुम्हारे बहुत सारे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। एन अवस्थी और वो करके गए थे, क्या बोलते हैं, वीके जायसवाल करके गए थे जेई मेन के लिए। क्वेश्चन आया N2 से N2 प्लस जा रहा है, बताओ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा घटेगा नॉट सो एवर।
ठीक है ना। अब उसमें ऐसे क्वेश्चंस है नहीं जैसवाल वैसवाल में, उसमें तो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। अभी है तो सिंपल, पर उसके लिए ध्यान भी होना चाहिए ना, और 3 घंटे में ध्यान आना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो अपन सीधे फजान रूल पे काम करते हैं। मैं समझा देता हूं फजान रूल क्या होता है, बस अगर उतना याद हो जाएगा तो बहुत सारे आयनिक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फजान रूल का मेजर पर्पस है ये बताना कि कोई आयनिक प्योर आयनिक नहीं होता। सब में 0.01% से लेकर 80% तक आयनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर हो सकता है। अगर नहीं होता तो सारे सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाते। ठीक है, सारे सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पाते, यही रीजन है ना कि कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर है, नहीं डिसॉल्व हो पाता पानी में। तो इसको पढ़ा कैसे है समझाता हूं। इसको पढ़ा कैसे जाता है। आयन के दो पार्ट होते हैं आयनिक कंपाउंड के, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। ठीक है, कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कैटायन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा एनायन के, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अगर बात ही करनी है ना तो कहीं और जगह बैठ जाओ। फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, किसी एक ही चीज को अट्रैक्ट भी कर रहे हो रिपेल भी कर रहे हो, क्या होगा वो, डिस्टॉर्ट, ऐसा दिखने लग जाएगा अंडे की तरह। अंडे की तरह। ठीक है, और ये दोनों सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। और ओवरलैप का मतलब होता है कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना कि कोवैलेंट कैरेक्टर आता कैसे है। इस पूरी यस सर। प्रक्रिया को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन। ठीक है, अब हमें सिर्फ ध्यान रखना इसको फेवर कौन कौन करता है। फैक्टर्स फेवरिंग पोलराइजेशन। सबसे पहले छोटा कैटायन। ठीक है, बड़ा एनायन। जितना छोटा कैटायन हो जितना बड़ा एनायन हो उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन के चांस होते हैं। कि छोटा कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज की। और ऑब्वियस सी बात है, मेन हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो हाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, हाई नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मोर कोवैलेंसी या मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, लेस आयनिक कैरेक्टर, बस इसी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लेस आयनिक कैरेक्टर मतलब लेस सॉल्यूबल इन वाटर, मोर सॉल्यूबल
in organic solvents, more soluble in organic solvents. ठीक है, अब ये दो मेन चीजें हैं जो ध्यान में होनी चाहिए। मेन ये दो चीजें हैं सॉल्युबिलिटी वाले जो इश्यूज होते हैं। डी ब्लॉक पी ब्लॉक में यही काम आते हैं। एस ब्लॉक तो लैटिस ही हो जाता है, वो कल पढ़ाऊंगा वो चीज। ठीक है, चुप। अब आगे सुनना ध्यान से। और भी चीजें पूछते हैं, जैसे मोर कोवैलेंसी हो, अगर मोर पोलराइजेशन हो, तो मोर कलर इंटेंसिटी, क्योंकि जितना डिस्टॉर्ट होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स दूर और पास होते जाएंगे, तो उससे एब्जॉर्प्शन भी होगा, एमिशन भी होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। जैसे SnCl2 जो होता है ये येलो ऑरेंज होता है, बट SnCl4 जो होता है ये डार्क रेड होता है प्रॉपर, क्योंकि इस पे चार्ज +2 है और इस पे चार्ज +4 है। अब ध्यान से देखो, मैंने पी ब्लॉक का मेटल उठाया है, एस ब्लॉक के मेटल्स में कलर ही नहीं होता, उनके सॉल्ट्स में सारे सफेद होते हैं या कलरलेस, NaCl, NaBr व्हाटसोएवर। ध्यान रखना, फजान सर मेनली हमें तो पढ़ाया जाता है पी खाली ब्लॉक के लिए। हाँ, हमें तो खाली कलर कंपेयर ही करना आ सकते हैं ना, क्योंकि ओरिजिनली पूछ लेते तो वो तो कैसे बताएंगे। नहीं नहीं, ओरिजिनल कलर तुम बता ही नहीं पाओगे कभी। बस सल्फाइड के मैं कलर याद करवाऊंगा अगले साल उसमें लैब केमिस्ट्री में, उसमें तुमको कलर्ड सल्फाइड्स याद करने, जो कलर्स नहीं याद करवाए वो सारे ब्लैक हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। फिलहाल कंपैरिजन। फिलहाल तो कंपैरिजन है, ज्यादा इंटेंस कलर किसका होगा। ओके ठीक सर। है, दूसरा ये फिजिक्स का पार्ट है, मोर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है द पावर टू स्टोर चार्ज। अब ये ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कौन स्टोर करेगा? जिसकी कंडक्शन कम होगी। अगर कंडक्शन अच्छी हो तो चार्ज को पास कर देगा, वो तो स्टोर नहीं करेगा ना। और कोवेलेंट कैरेक्टर से आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है तो चार्ज पास करने की क्षमता खत्म हो जाती है, स्टोर करने की बढ़ जाती है। तो उसे कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो तुम पढ़ोगे कैपेसिटेंस में ग्रेड 12 फिजिक्स में। बस ध्यान रखना, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेसर थर्मल स्टेबिलिटी किसकी? ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जैसे लिथियम कार्बोनेट हीट करो, एस ब्लॉक में पढ़ाया था, लिथियम कार्बोनेट हीट करो टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट हीट करो नहीं टूटता, क्योंकि लिथियम कार्बोनेट मोर कोवैलेंट है छोटे साइज होने की वजह से। एस ब्लॉक का एग्जांपल लिया था एक मैंने। तो बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं फजान के, जो काम आएंगे डी एंड एफ ब्लॉक में, मेनली डी एफ ब्लॉक और सॉरी पी ब्लॉक में। कल जो पढ़ाऊंगा लैटिस एंड ऑल दैट, उससे तुम लोग का थोड़ा सॉलिड स्टेट का बिल्डअप भी हो जाएगा अगले हफ्ते के लिए, जो सॉलिड चालू करने वाला तुम लोग के साथ में 12th में, और एस ब्लॉक रिवाइज हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो अभी इतना बस ध्यान रखना। तुमको मैं ये नोट्स PDF में भेज रहा हूं, मतलब मैं तुमको नहीं भेज रहा हूं, मैं अपने ADC को भेज रहा हूं, लेवांश को, वो डाल देगा चैट्स में। ठीक है, तो ADC लेवांश भेजेगा उसमें क्या बोलते हैं ओल्ड ग्रुप में, और क्या नाम है इसका ADC मितांशु भेजेगा उसको न्यू ग्रुप में। ठीक है, सर। ओए ADCs सुन रहे हो? ADC लेवांश, सर मेरी हाँ बात सुन लो। हाँ सर, बोलो। हेलो। सर लेवांश है नहीं। अच्छा है ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ अ, गायब हो गया, लगता है न्यूक्लियस के पास सर गया है। सर बोलो। सर ये बता दो कि मोल और इसका टेस्ट कब कब है? अभी नहीं, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो नहीं, अभी सैटरडे को टेस्ट लूंगा, रेडॉक्स
एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग मिला के, ये मेन चैप्टर्स हैं। एडवांस लेवल Okay, मोल sir. कंसेप्ट टेस्ट में ऐसे दिन रखूंगा जब तुम थोड़ा फ्री हो जाओ, एक हफ्ता हो जाए 12th को, Okay, sir. ठीक है ना? आई डोंट वांट यू टू सर गेट बर्डन सैटरडे इन द वाला फर्स्ट वही डे। घंटे का ही होगा? हाँ ओके सर। ठीक है। हाँ कौन सा हम्म। सैटरडे? एडवांस लेवल ऑफलाइन चाहिए क्या? ऑनलाइन रख रहा हूं मैं, दोनों ऑप्शन रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों रेडी हैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है गाइस, दैट विल बी ऑल देन। अब सुनो, कोवेलेंट बॉन्डिंग की जितने भी क्वेश्चन सब लगा दो प्रीवियस, सब सारे हो जाने चाहिए, ठीक है? ओके सर। ऑल राइट।